हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद विकास झा में। आज हम देखने जा रहे हैं 10 मिनट इंग्लिश सेशन में नेक्स्ट 10 रूल्स की हम चर्चा करेंगे आर्टिकल से संबंधित। और आपसे एक गुजारिश है कि आप नोटबुक और पेन लेके बैठे, हर एक रूल को लिखते हुए चलें और इन सारे प्रश्नों को प्रैक्टिस में लाएं। चलिए बिना देर किए हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपके स्क्रीन पे रूल नंबर 11 कहता है यूज द बिफोर यूनिक ऑब्जेक्ट्स, अर्थात जब कभी भी हम किसी यूनिक ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं जो दुनिया में एकमात्र है, अकेला है, अपने जैसा, तो उसके पहले हम द का प्रयोग करते हैं। इसे आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि जब किसी सेलेस्टियल बॉडीज की बात की जाती है, किसी भी आकाशीय पिंड की बात की जाती है, ग्रह नक्षत्र, इन चीजों की बात की जाती है, उनके पीछे हम द का प्रयोग करते हैं। क्लियर है? अर्थात क्वेश्चन नंबर 1 जो हमारा है उसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। सिमिलरली अगर हम दूसरे क्वेश्चन को देखें, यहां भी बात की जा रही है किसकी? मून लुक्स ब्यूटीफुल। मून अर्थात ये जो आकाशीय पिंड है हमारा, इसकी बात की जा रही है। अर्थात इसके साथ भी हम किस तरह के आर्टिकल का प्रयोग करेंगे? क्योंकि ये एक हमारा सेलेस्टियल बॉडी है, एक यूनिक ऑब्जेक्ट है, तो इसके साथ भी हम किसका प्रयोग करेंगे? द का प्रयोग करेंगे, जो कि ऑप्शन नंबर सी में मौजूद है। क्लियर है? अब थर्ड क्वेश्चन पे आपको दिमाग लगाना है। ये एरर बेस्ड है, स्पॉटिंग एरर का ये क्वेश्चन है। इसमें आपको बताना है कि कहां पर गलती है, उसे ढूंढना है। क्योंकि आपके एग्जाम में एमसीक्यू टाइप के भी आते हैं, सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चंस भी आते हैं, और साथ ही साथ एरर डिटेक्शन वाले क्वेश्चन भी आते हैं। तो यू विल हैव टू गो फॉर ऑल ऑफ देम। क्लियर है? तो देखते हैं, कहता है क्वेश्चन, हु डज नॉट नो अर्थ इज राउंड। कहता है कि ये पार्ट ए में गलती है, बी में, सी में, या फिर इसमें किसी भी प्रकार की कोई गलती नहीं है। अर्थात आपका जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। अगर नहीं है तो अगर हम इस सेंटेंस को देखें तो आपको नजर आ रहा होगा कि अर्थ यहां पे एक जगह यूज में आया है, और इसके पहले हमने देखा था क्या कि किसी भी सेलेस्टियल बॉडी के पहले डिफिनिट आर्टिकल का प्रयोग होता है। अर्थात यहां पर अर्थ के पहले दी का लगना आवश्यक था, जो कि मिसिंग है। अर्थात पार्ट सी आपका हो गया करेक्ट आंसर, और इसमें एरर है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 12 की ओर। कहता है वी यूज द बिफोर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। याद रहे, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के पहले हम द का प्रयोग करते हैं, लेकिन इसके साथ आपको एक कॉन्सेप्ट और समझना होगा। जब हम उस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की बात किसी एक्टिविटी के लिए हम करते हैं, मतलब जिस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की बात की जा रही है, उसको बजाने की बात की जा रही है, उसमें आप स्किल को दिखाना चाहते हैं, उस स्थिति में द लगेगा। अगर वो नहीं दिखाया जा रहा है तो द आवश्यक नहीं है। हम अभी करेंगे, देखेंगे नीचे। कहता है ही प्लेज डैश पियानो। वह पियानो बजाता है। पियानो बजाता है, इट मीन्स वो बजाने का उसका स्किल है। अर्थात यहां पे आर्टिकल क्या आना चाहिए? द। क्लियर है? दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहता है सी प्लेज डैश गिटार। यहां पे भी देखेंगे तो सिमिलरली सिर्फ हमने क्या किया, यहां पे सिर्फ हम पियानो और गिटार को चेंज कर दिया, बट मीनिंग जो है यहां पे एक ही चीज है, कन्वे कर रहा है कि दोनों में हम किसी भी व्यक्ति के किसी स्किल की बात कर रहे हैं। अर्थात यहां पे भी क्या आएगा हमारा? आर्टिकल द आएगा। अब तीसरे क्वेश्चन को गौर से देखिए, वीडियो को पॉज कीजिए और बनाने की चेष्टा कीजिए खुद से, ठीक है ना। कहता है द चाइल्ड वॉज क्राइंग टू बाय द फ्लूट। कहता है चाइल्ड जो था वो रो रहा था, चिल्ला रहा था, क्यों? उसे फ्लूट चाहिए थी। ठीक है ना। अगर आप इस पूरे सेंटेंस में देखें तो फ्लूट की चर्चा पहली बार हो रही है, और हमने बता रखा है पहले क्या कि अगर किसी भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन की चर्चा अगर वाक्य में फर्स्ट टाइम हो तो उसके पहले हम इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। अब कहेंगे कि सर ये ऐसा तो हो सकता है, ऑब्वियसली हो सकता है, ये हमारा सेंटेंस करेक्ट भी जा सकता है। जब जिस फ्लूट की बात की जा रही हो तो जिनके बीच में ये बात हो रही हो उन दोनों को इसके बारे में पता है। एक तो ये हो सकता है। अगर आप इसे, इस फ्लूट को ये दिखाना चाह रहे हो कि भाई वो एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट है, वन ऑब्जेक्ट है जिसको खरीदने की बात हो रही है, तो वहां पे इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। क्लियर है? यह ध्यान रखना है आपको। अर्थात जब किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं, उससे संबंधित किसी एक्टिविटी के लिए, या फिर उस पे किसी का कोई स्किल है उस चीज में, तो वहां पे हम द लगाते हैं। अगर ये चीज नहीं दिखाना हो तो आप इंडेफिनिट आर्टिकल भी उनके साथ प्रयोग में ला सकते हो। क्लियर है? ये ध्यान रहे आपका। चलिए रूल नंबर 13 कहता है यूज द बिफोर नेम्स ऑफ डायरेक्शंस। कहता है
कि जब कभी भी बात होती है डायरेक्शन की तो उसके पहले हम क्या लगाते हैं, डिफिनिट आर्टिकल। हमने रूल नंबर 11 में देखा था क्या, द सन राइजेज इन द ईस्ट, ईस्ट का प्रयोग हमने क्यों किया था, और उसके पहले हमने द का प्रयोग क्यों किया था, हमने उसके पहले द का प्रयोग इसलिए किया था क्योंकि कोई भी जो डायरेक्शन होता है वो अपने आप में क्या होता है, स्पेसिफिक होता है, और स्पेसिफिक चीजों के साथ हम क्या करते हैं, द का प्रयोग करते हैं। जैसे हमने बोला द नॉर्थ इज कोल्ड, द नॉर्थ इज कोल्ड, नॉर्थ रीजन की बात की जा रही है, नॉर्थ डायरेक्शन की बात की जा रही है, और डायरेक्शन के नाम के पहले क्या होता है, आर्टिकल द प्रयुक्त होता है। क्लियर है। अब कहता है ही लिव्स इन द वेस्ट, द वेस्ट मीन्स इन द डायरेक्शन ऑफ द वेस्ट। क्लियर है। यहां पे भी क्या आ जाएगा आपका, डिफिनिट आर्टिकल द आ जाएगा। अब थर्ड क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। कहता है द स्टॉर्म इज मूविंग टुवर्ड नॉर्थ वेस्ट। कहता है जो स्टॉर्म है, जो आंधी जो है ना, वो किस तरफ मूव कर रही है, तो नॉर्थ वेस्ट की तरफ। ठीक है ना। हमने बात किया कि डायरेक्शन के पहले द लगाते हैं। यहां पे जो हमारा है, यहां क्या आएगा, द मिसिंग है, अर्थात करेक्शन में क्या आ जाएगा आपका, द लग जाएगा, अर्थात एरर वाला पार्ट क्या हो गया, सी हो गया। अब इसके साथ साथ एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब हम डायगोनल डायरेक्शन की बात करते हैं, जैसे नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, इस तरह से हम जब बात करते हैं, अगर वो एक फ्रेज के रूप में यूज हो रहा है, अर्थात एक एडजेक्टिव के रूप में हो रहा है, तो उसके पहले हम किसी भी प्रकार की आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। अर्थात यही नॉर्थ वेस्ट के आगे कोई नाउन आ जाता आपका, किसी भी डायगोनल जो हमारा डायरेक्शन है उसके आगे अगर नाउन आ गया तो उसके पहले हम डिफिनिट आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, ये ध्यान रहे आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 14 कहता है यूज ए या एन, इट मींस इंडिफिनिट आर्टिकल। जब हम कभी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की बात करते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, इंडिफिनिट आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रहे कि उसमें जो हम जिसके पहले इनका प्रयोग करने वाले हैं वो क्या हो, सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो, ये हमेशा याद रखेंगे आप। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है व्हाट ब्लैंक ब्यूटीफुल फ्लावर। देखेंगे आगे, फ्लावर हमारा है ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, अर्थात हमने क्या किया, ये एक एक्सक्लेमेशन शो कर रहे हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, अर्थात इसके पहले हम किसका प्रयोग करेंगे, ए या एन का। चूंकि बी का साउंड ब है जो कि एक कॉन्सोनेंट साउंड है, इनिशियल साउंड इसका कॉन्सोनेंट, इसलिए इसके पीछे हम क्या लगाएंगे, इंडिफिनिट आर्टिकल ए का प्रयोग करेंगे। क्लियर है। दूसरे क्वेश्चन की ओर जब हम बढ़ते हैं तो कहता है कि व्हाट ब्लैंक अमेजिंग व्यू। अब कहता है अमेजिंग के कारण, और व्यू हमारा सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, अमेजिंग के अ साउंड के कारण हम क्या लगाएंगे यहाँ पे, इंडिफिनिट आर्टिकल एन। चूंकि ये कॉन्सोनेंट साउंड नहीं है, ये क्या है आपका, एक वोवेल साउंड है। क्लियर है, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन कहता है व्हाट एन अमेजिंग न्यूज इट इज। अगर आप इस पूरे सेंटेंस को पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि कोई गलती नहीं है, बट यहां गलती है। क्या है कि न्यूज हमारा अनकाउंटेबल नाउन होता है, और हमने बताया था अभी कि इंडिफिनिट आर्टिकल ए या एन का प्रयोग हम काउंटेबल सिंगुलर नाउन के साथ लगाते हैं। क्लियर है। तो इसलिए यहां क्या आ जाएगा, व्हाट एन अमेजिंग न्यूज नहीं होगा, क्या होगा, व्हाट ए पीस ऑफ अमेजिंग न्यूज आप लगा सकते हैं। क्या होगा हमारा ये, व्हाट ए पीस ऑफ अमेजिंग न्यूज, ये आप लिख सकते हैं। आप ए न्यूज नहीं बोलते हैं, आप एन इंफॉर्मेशन नहीं बोलते हैं। क्यों, क्योंकि ये सारे के सारे आपके क्या हैं, अनकाउंटेबल नाउन के तौर पे काम करते हैं। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। क्लियर है। चलिए, अर्थात हमारा पार्ट बी जो है इसका इरेनियस हो गया, अर्थात इसमें एरर है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रूल हमारा कहता है यूज द विथ क्लॉजेज स्पेसिफाइंग अ पर्सन और थिंग। अगर कोई क्लॉज किसी पर्सन या थिंग को स्पेसिफाई कर रहा है, खास बना रहा है, हमने पहले ही बात किया था कि किसी भी चीज को पर्टिकुलर बनाना हो, स्पेसिफिक बनाना हो तो उसके पहले द लगाते हैं, लेकिन यहां बात आ गई क्लॉज के साथ, तो देखेंगे क्या होता है। कहते हैं दिस इज द बॉय हु वॉन द फर्स्ट प्राइज। यहां पे बॉय को स्पेसिफिक कैसे बनाया जा रहा है, इस क्लॉज में देखेंगे क्या कह रहा है कि दिस इज द बॉय, ये वही लड़का है, और दूसरे क्लॉज में बताया जिसने फर्स्ट प्राइज को जीता है। आपको नहीं लग रहा कि फर्स्ट प्राइज जीतने वाले लड़के को पीछे में जो प्रयुक्त हुआ है हमारा जो ये क्लॉज है, इसमें जो प्रयुक्त हमारा जो नाउन बॉय है इसको स्पेसिफिक बना रहा है, और जैसे हमने स्पेसिफिक बनाया तो द का प्रयोग कर दिया यहाँ पे। सॉरी, यहाँ पे ब्लैंक होना चाहिए था, आई एम रियली वेरी सॉरी। ठीक है, ये ध्यान देना है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कहता है द पेन दैट यू गेव इज लॉस्ट। वंस अगेन आई एम वेरी वेरी सॉरी, यहाँ पे क्या होना चाहिए था, ब्लैंक होना चाहिए था, ये मेरी टाइपिंग एरर है, फॉरगिव मी फॉर दिस।
चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा थर्ड क्वेश्चन कहता है ही इज ए वन हु सेव्ड हिज लाइफ फ्रॉम द टाइगर। कहता है ही इज अ वन, ये वह एक लड़का है या वह एक है जिसने उसकी जान बचाई, किससे? टाइगर से। अब देखेंगे हमने बात किया था अभी कि किसी भी क्लॉज में जब किसी पर्सन या थिंग को स्पेसिफाई किया जाता है तो उसके पहले हम किसका प्रयोग करते हैं? इंडिफिनिट आर्टिकल का नहीं करते हैं, बल्कि हम द का प्रयोग करते हैं। अर्थात यहाँ पे क्या हो जाएगा? ही इज द वन, मतलब ही इज द वन, ये वही एक है जिसने उसकी जान टाइगर से बचाई, ये याद रखना है क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफाई किया जा रहा है, दैट्स व्हाई इट रिक्वायर्स डिफिनिट आर्टिकल द। क्लियर? Let's move to the next one. Next one, rule number 16 says, use the before names of holy scriptures. किसी भी holy scriptures, किसी भी अगर हम धर्म ग्रंथ की बात करें, ठीक है ना, पवित्र पुस्तकों की बात करें, ठीक है, तो उसके पहले हम द का प्रयोग करते हैं। जैसे गीता हो गया, कुरान हो गया, बाइबल हो गया, इन सभी के पहले हम क्या करते हैं? द का प्रयोग करते हैं। क्लियर है? ही रीड्स द गीता, अ गीता, एन गीता डेली। क्या आएगा इसमें? तो हमने अभी देखा कि कोई भी होली स्क्रिप्चर है हमारा, कोई भी धर्म ग्रंथ है, उसके पहले हम द का प्रयोग करते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कहता है डैश बाइबल टीचेस लव। कहता है बाइबल जो है ना प्रेम करना सिखाता है, ठीक है ना। तो ये बाइबल क्या है? किसी भी खास धर्म का कोई पवित्र धर्म ग्रंथ है, अर्थात इसके पहले हम क्या लगाएंगे? द का प्रयोग करेंगे। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बाइबल सेज इफ गोल्ड रस्ट्स व्हाट शैल आयरन डू। बाइबल कहता है कि यदि सोने में जंग लगे या लगने लगे तो फिर लोहा क्या करेगा? इट मीन्स अगर अच्छे लोग करप्ट होने लग जाए तो करप्ट लोग क्या करेंगे? ठीक है ना। अब कहता है इसमें देखिए आप कहीं कोई एरर दिख रहा है? बाइबल सेज इफ गोल्ड रस्ट्स व्हाट शैल आयरन डू। अगर आप देखेंगे यहाँ गोल्ड है जो कि क्या है हमारा मेटेरियल नाउन, इसके पहले कोई जनरल सेंस में इसके पहले किसी भी प्रकार का आर्टिकल नहीं लगता है। आप देखो पूरा सही है हमारा, लेकिन अगर आप जस्ट पीछे वाले क्वेश्चन को बनाए हैं तो यहाँ पे क्या लिखा है? बाइबल, और यहाँ पे आपने लगाया था द, अर्थात यहाँ भी तो लगेगा द, क्योंकि ये क्या है? एक होली स्क्रिप्चर है। क्लियर? समझ में आई? आगे बढ़े? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रूल हमारा कहता है रूल नंबर 17, यूज द बिफोर ऑर्डिनल नंबर्स। ऑर्डिनल नंबर्स क्या होते हैं? जब हम बात करेंगे एडजेक्टिव ऑफ नंबर की, तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर में ऑर्डिनल नंबर, कार्डिनल नंबर आते हैं। कार्डिनल होते हैं जो आपके काउंटिंग के नंबर की बात करते हैं, 1 2 3 4 500 1000। और ऑर्डिनल नंबर जो है ना ऑर्डर बताने वाले, ये सीक्वेंस की बात करते हैं, जैसे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, नेक्स्ट, प्रीवियस, लास्ट। इस तरह के जो हमारे जो एडजेक्टिव्स होते हैं जो किसी भी नाउन के पहले आकर उस नाउन के क्रम की बात करते हैं, उसके क्रम को बताते हैं, उनको हम ऑर्डिनल नंबर कहते हैं। और जैसे ही ऑर्डिनल नंबर हमारा आया वाक्य में और ऑर्डिनल के बाद क्या आ गया? नाउन आ गया, तो उस ऑर्डिनल के पहले हम किसका प्रयोग करते हैं? डिफिनिट आर्टिकल द का करते हैं। क्लियर है? देखेंगे ही इज ब्लैंक फर्स्ट बॉय इन क्लास। देखेंगे फर्स्ट हमारा क्या है? सीक्वेंस को बताने वाला है, हमारा ऑर्डिनल नंबर है, और आगे नाउन आ गया, अर्थात इसके पहले क्या आने वाला है? यहाँ पे आप लगाएंगे द, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कहता है सी इज डैश सेकेंड स्पीकर। वो दूसरी क्या है? स्पीकर है। स्पीकर क्या है? नाउन है, और सेकेंड क्या है? ऑर्डर बताने वाला हमारा एक एडजेक्टिव है, अर्थात इसके पहले क्या लगाएंगे आप? ए एन द, नो आर्टिकल क्या लगाएंगे? अभी पीछे देखा था हमने क्या? द लगाएंगे, जो आपके ऑप्शन नंबर सी में मौजूद है। क्लियर है? अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन में क्या कहता है। कहता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कहता है कि किस पार्ट में आपको गलती नजर आ रही है? अगर जिस पार्ट में है तो उसको मार्क करेंगे, अगर नहीं है तो ऑप्शन डी आपका हो जाएगा, नो एरर। अगर देखेंगे इस पूरे सेंटेंस को गौर से पढ़िए। कहता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट नाउन है, फर्स्ट आपका क्या है? ऑर्डिनल एडजेक्टिव है, और इसके पहले क्या आना चाहिए? यहाँ पे द आना चाहिए, जो कि मिसिंग है, अर्थात ऑप्शन जो है बी, पार्ट बी जो है ये इरेनियस है। क्लियर है? आगे बढ़े? चलिए आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 18 कहता है हमारा यूज द
when both speaker and listener know what is being referred to. It means जब बोलने वाले और सुनने वाले, वक्ता और श्रोता, दोनों को ही जब किसी भी चीज की जब बात हो रही है तो उसको ज्ञात हो कि किस चीज की बात हो रही है, तब वहां पे वो उन दोनों के लिए क्या हो गया, वो स्पेसिफिक हो गया, अर्थात वो हमारा द लेगा, डेफिनेट आर्टिकल द लेगा। जैसे हम लोग बैठे हैं, मैंने बोला, जैसे हम लोग बैठे हैं और मैंने बोला प्लीज क्लोज द डोर, मतलब आपको पता है कि किस दरवाजे को बंद करने के लिए कहा जा रहा है, इसलिए हम यहाँ पे क्या लगाते हैं, आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। क्लियर है? जैसे हम लोग किसी टेबल पे खाना खा रहे हैं और हमें नमक की आवश्यकता हुई, मैंने बोला कि पास मी सॉल्ट। अब वहां सॉल्ट क्या है, मटेरियल नाउन की तरह नहीं यूज किया जा रहा है, जनरलाइज नहीं किया जा रहा है, बल्कि किसी खास बॉटल में रखे सॉल्ट की बात कर रहे हो आप, जो कि आपने बोला, सुनने वाले को पता है किसी सॉल्ट के बॉटल की बात की जा रही है। क्लियर है? तो उस स्थिति में उसके पहले हम डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग करेंगे, जो आपके ऑप्शन नंबर सी में विद्यमान है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। कैन यू स्विच ऑन फैन? नो एरर। क्या है इसका? तो देखेंगे, पहले तो वीडियो को रोकिए, आराम से बनाइए, देन अगर नहीं बने तब एक्सप्लेनेशन की ओर चलिए। कहता है कैन यू स्विच ऑन द फैन, चूंकि यहां पे जिसको कहा जा रहा है कि फैन को ऑन करने के लिए, उसको तो पता है किस फैन को ऑन करना है, इसलिए इसके पीछे क्या आ जाएगा, डेफिनिट आर्टिकल द आ जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रूल हमारा है, कहता है यूज द बिफोर नेम्स ऑफ होटल्स, सिनेमाज, थिएटर्स एंड म्यूजियम्स। जब कभी भी किसी होटल की बात हो, सिनेमाघर की बात हो, थिएटर की बात हो या म्यूजियम की बात हो, तो इस तरह की चीजों के पहले, उनके नाम के पहले द का प्रयोग होता है। याद रहे, उसका नाम हो, ऐसा नहीं कि इन ए होटल, तब नहीं, होटल का नाम हो। क्लियर है? वी स्टेड एट डैश ताजमहल होटल, ये होटल का नाम है ताजमहल, हम लोग ताजमहल होटल में ठहरे। ठीक है ना? अब यहां क्या हो जाएगा, डेफिनिट आर्टिकल हो जाएगा, क्योंकि अभी हमने चर्चा किया कि जो डेफिनिट नेम्स हैं, जो किसी होटल या सिनेमा हॉल या फिर हमारा थिएटर, म्यूजियम को एक्सप्रेस करते हैं, उनके पहले हम द का प्रयोग करते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, दे विजिटेड डैश ब्रिटिश म्यूजियम। यहां पे कोई खास म्यूजियम है, ब्रिटिश म्यूजियम के नाम से जाना जाता है, अर्थात ये भी अपना उसका प्रॉपर नेम है, अर्थात इसके पहले भी हम क्या लगाएंगे, द का प्रयोग करेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट हमारा है आई वॉच्ड ए कैप्टिवेटिंग प्ले एट पृथ्वी थिएटर, नो एरर। क्या है आप इसमें बताएं? कहता है आई वॉच्ड, मैंने देखा। क्या देखा? एक कैप्टिवेटिंग प्ले, मतलब जो अपनी ओर आकर्षित कर ले, मतलब आप कंप्लीटली उसमें इनग्रॉस्ड हो गए, मीन्स आप उसमें खो गए, ऐसा प्ले देखा, नाटक देखा आपने। कहां पे? पृथ्वी थिएटर में। आप देखेंगे कहीं कोई गलती है इसमें? एक जगह मुझे नजर आ रहा है, कहां है? पृथ्वी थिएटर। ये किसी खास थिएटर का नाम है, तो अर्थात इसके पीछे क्या लगना चाहिए, आर्टिकल द लगना चाहिए। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, और इस कड़ी का हमारा आज का अंतिम है, फिर हम नेक्स्ट में हाजिर होंगे 10 लेकर के। कहता है यूज द बिफोर फेमस बिल्डिंग्स। जो भी फेमस बिल्डिंग्स हैं या मॉन्यूमेंट्स हैं, जो हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं, उनके नाम के पहले हम क्या करते हैं, डेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। जैसे दे विजिटेड ब्लैंक ताजमहल, वे लोग विजिट किए, दौरा किए। कहाँ का दौरा किए? ताजमहल का। अपने आप में क्या, ये एक ऐतिहासिक इमारत है, ठीक है ना, ये ऐतिहासिक जगह है, स्थल है। क्लियर? क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, दूसरा में कहा गया है ग्रेट वॉल ऑफ चाइना इज ए मार्वल। कहता है कि ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, चीन की जो महान दीवार है, उसे क्या कहा गया है, मार्वल। मार्वल का मतलब क्या होता है, जो आपको वंडर कर दे, मतलब जो आपको आश्चर्यचकित कर दे। इतनी बड़ी दीवार कैसे बनाया होगा, कितने सालों लगे होंगे उसको बनाने में। अब देखेंगे ये किसी खास वॉल का नाम है ना, ये अर्थात इसके पहले क्या लगेगा, डेफिनिट आर्टिकल द आएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। और आज का अंतिम प्रश्न है, क्या है, शाहजहां बिल्ट रेड फोर्ट्स इन दिल्ली एंड इन आगरा। अगर आपको जानकारी हो तो हम जानते हैं कि रेड फोर्ट जो हमारा है, वो 2 रेड फोर्ट है। कहाँ कहाँ है? एक हमारा आगरा में है और एक हमारा दिल्ली में है। क्लियर है? तो शाहजहां ने 2 रेड फोर्ट्स बनवाए, ठीक है ना, एक जो है दिल्ली में है और दूसरा आगरा में है। तो यहाँ पे रेड फोर्ट्स है, तो क्या हो गया, इसके पहले भी क्या होगा,
द लगेगा, क्योंकि ये अपने आप में स्पेसिफिक है, अपने आप में क्या है, ये अलग है, दूसरों से भिन्न है, और जैसे ही दूसरों से भिन्न हो गया ये स्पेसिफिक हो गया, और स्पेसिफिक चीजों के साथ हम क्या लगाते हैं, आर्टिकल द लगाते हैं। क्लियर है? आई होप कि आपको बहुत मजा आया होगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर सीखने को मिला है तो शेयर, सब्सक्राइब, लाइक कीजिए, और फिर कमेंट में बताइए कि किन टॉपिक्स पे किस तरह के लेसन्स आपको चाहिए। ठीक है, चलिए, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बीइंग विद मी।